नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज का जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि कैसे आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगी सो दैट आपकी सारी कन्फ्यूज़न जो है इस टॉपिक से रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखेंगे, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए इस जर्नी में। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन सारे एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग हम मेंटेन करेंगे टैली में। टेलीफोन बिल एंट्री इन जर्नल वाउचर। टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री जर्नल वाउचर में आप दो प्रकार से कर सकते हैं। दो टाइप से आप इसकी एंट्रीज को पास कर सकते हैं जर्नल में। तो देखिए, फर्स्ट जो है विदाउट जीएसटी है एंड सेकंड जो है विद जीएसटी है। तो विदाउट जीएसटी एंट्री इन जर्नल वाउचर आपको कैसे करना है, इसकी देखिए एंट्री कैसे हम करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है, इसको आपको डेबिट करना है। सपोज कीजिए आपने 500 का जो है टेलीफोन एक्सपेंसेस वाला बिल रिसीव किया है, तो 500 आप इसका टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट क्या करना है आपको, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल या फिर कंपनी का जो नेम है उसको आपको क्रेडिट करना है। जो जिस कंपनी के नेम से आप टेलीफोन बिल जो है वो रिसीव करेंगे तो उस कंपनी को आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। ये हो गया विदाउट जीएसटी की एंट्री, आप इस टाइप से करेंगे, सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं, विद जीएसटी एंट्री जर्नल वाउचर। जीएसटी के साथ अगर आप बिल रिसीव करते हैं तो कैसे एंट्री करनी है। टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एंड जो इसमें CGST है एंड SGST है वो दोनों क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। एंड उसके बाद क्रेडिट यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल या फिर कंपनी का जो नेम है जिस कंपनी का आपका बिल है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल का अगर आप लेजर क्रिएट करेंगे तो आपको करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में क्रिएट करना है एंड कंपनी का जो नेम है वो सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में आप क्रिएट करेंगे। अब इसकी देखिए लास्ट में जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो टेलीफोन एक्सपेंसेस पेमेंट की एंट्री कैसे करना है हमें। टेलीफोन कंपनी, जो कंपनी का नेम होगा, सपोज़ कीजिए अगर आप एयरटेल कंपनी का जो है टेलीफोन बिल रिसीव करते हैं तो टेलीफोन कंपनी का जो नेम है वो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ से डेबिट कर देना है। एंड क्रेडिट क्या करना है आपको, अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए इस कंडीशन को हम देखते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे टैली में। तो चलते हैं टैली में। टैली आपको ओपन कर लेनी है गेटवे ऑफ टैली से। यहाँ पे आप लेजर्स में जाएंगे एंड देन क्रिएट पे जाएंगे। कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट हमें होगी तो कुछ बेसिक्स लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो उस कंपनी का लेजर क्रिएट करेंगे। टेलीफोन कंपनी जिस कंपनी से हम बिल रिसीव कर रहे हैं उस कंपनी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो आप जिस भी कंपनी का बिल रिसीव करते हैं उस कंपनी का आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे एयरटेल कंपनी का टेलीफोन बिल रिसीव करते हैं तो एयरटेल कंपनी अंडर कहाँ पे जाएगा, ये सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में जाएगा। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, GST नंबर, सब कुछ सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट कर लेनी है। एंड सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। अंडर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज़ करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी कंपनी का एक्सपेंस है। अब देखिए स्टेचुरी इन्फॉर्मेशन में GST एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको आपको यस प्रेस करके नेचर और ट्रांजैक्शन परचेस टैक्सेबल आपको चूज़ करना है क्योंकि ये आपकी लोकल पार्टी है, इसीलिए अगर आपका ये इंटर स्टेट है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें टैक्स जो है 18% ले लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे सर्विसेज होगा क्योंकि हम सर्विस जो है वो रिसीव कर रहे हैं। अब हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्स वाला CGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर क्या आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के GST लेंगे एंड देन यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लेते हुए इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। एंड उसके बाद सेम इसी वे से हमें SGST का लेजर क्रिएट करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस देन GST। एंड यहाँ पे स्टेट टैक्स का कर रहे हैं स्लेश स्टेट टैक्स, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए।
IGST का भी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप इंटर स्टेट करेंगे तो IGST की रिक्वायरमेंट होगी आपको, ड्यूटी एंड टैक्सेस, देन GST एंड इंट्रागेटेड टैक्स। इस टाइप से हमने अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया। सपोज़ कीजिए अगर आप बिल रिसीव नहीं करते हैं टेलीफोन का, तो उस केस में आपको टेलीफोन पेबल का एक और जो है लेजर वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल वाला अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसको हम अंडर रखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के, क्योंकि ये हमारी करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए बेसिक्स लेजर हमने सारे यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब चलते हैं इसकी अकाउंटिंग को कैसे हमें मेंटेन करना है, कैसे हमें एंट्रीज पास करनी है, वो हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे। जर्नल वाउचर आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। राइट हैंड साइड पे आपको जर्नल वाउचर शो होगा, या फिर आप F7 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट चेंज कर लीजिए, किस डेट में आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। अब डेबिट आपको क्या करना है, हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन वाली एंट्री कर रहे हैं, जिसमें कि विदाउट GST की एंट्री हम करने वाले हैं। यहाँ देखिए आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस 500 डेबिट करना है। एंड क्रेडिट आपको क्या करना है, क्रेडिट आप उस कंपनी को करेंगे जिस कंपनी से आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप टेलीफोन पेबल जो है वो भी आप यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं अगर आप इनवाइस नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर लेते हैं एयरटेल कंपनी को, जिस कंपनी से हमें जो बिल है वो रिसीव हुआ है। न्यू रेफरेंस लेते हुए इस इनवाइस को हमें एंटर कर लेना है। एंड नरेशन में आप टाइप कर दीजिए टेलीफोन बिल फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ का आप इनवाइस बुक कर रहे हैं एंड एंट्री कर रहे हैं वो मंथ आप यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर दीजिए। सो दैट क्या होता है, इससे आपको रिमेंबर रहता है और अंडरस्टैंड रहता है कि किस मंथ के लिए आपने इनवाइस को बुक किया है। अब चलिए टेलीफोन एक्सपेंसेस का हम लेजर ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है डेबिट साइड में। इट मीन्स हमें पेमेंट करनी है इसकी। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे एंड डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। एंड उसके बाद देखिए एयरटेल कंपनी का आपको 500 रुपीज़ करेंट बैलेंस शो हो रहा है। 500 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे हम। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको पेंडिंग बिल शो होगा, जिस बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है वो वाला बिल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक चूज़ कर लीजिए, कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश चूज़ कर लीजिए। एंड इसके बाद देखिए बैंक की डिटेल यहाँ फिल आउट करेंगे। नरेशन आप टाइप कर दीजिए किस मंथ के लिए आप पे कर रहे हैं। एंड इसके बाद देखिए अब हम एयरटेल कंपनी का लेजर ओपन कर लेंगे, जिस कंपनी से हमें बिल रिसीव हुआ था। डेट चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको शो होगा एयरटेल कंपनी का। सबसे पहले जनरल वाउचर में 500 रुपीज़ शो हो रहा है एंड उसके बाद पेमेंट में 500 रुपीज़ शो हो रहा है। तो हमने फर्स्ट वाली कंडीशन देख ली, कैसे हमें एंट्री करना है विदाउट GST। अब हम विथ GST वाली एंट्री कर लेंगे। Alt A प्रेस करके जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस देखिए 500 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। अगेन हमें डेबिट क्या करना है, डेबिट हमें करना है CGST, क्योंकि हम ये विथ GST वाली एंट्री कर रहे हैं। CGST डेबिट हो जाएगा 45 रुपीज़ से। अगेन हमें डेबिट करना है SGST 45 रुपीज़ से। SGST भी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस और जो हमारा टैक्स था वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट पार्टी अकाउंट हो जाएगा जो एयरटेल कंपनी है 590। तो इस टाइप से हमें एंट्री करनी है विथ GST वाली। टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पे हम डेबिट कर लेंगे एंड डेबिट अगेन हम करेंगे CGST SGST एंड जो पार्टी का अकाउंट है उसको हमें क्रेडिट करना है। यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को कर लेंगे। तो देखिए हमने एयरटेल कंपनी का जो है वो लेजर ओपन किया हुआ है। अब इसकी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट का डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं इसकी। एंड यहाँ पे देखिए डेबिट आपको करना है एयरटेल कंपनी। करेंट बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा 590। यहाँ पे 590 टाइप कर लीजिए एंड अगेंस्ट रेफरेंस में वो पेंडिंग बिल्स जो हमने अभी जस्ट एंट्री की है वही वाली आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप देखिए बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, वो आप चूज़ कर लीजिए एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमने दोनों टाइप की एंट्री कर ली है। सबसे पहले हमने किया था विदाउट GST एंड उसके बाद हमने किया विथ GST। तो दोनों टाइप की एंट्री मैंने आपको बताई कि विथ GST एंड विदाउट GST आपको कैसे करना है। एंड उसकी पेमेंट की एंट्री हमने की है। सेम एंट्री को अगर आप चाहते हैं परचेस वाउचर में बुक करना तो आप परचेस वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आपको Alt A प्रेस करना है एंड परचेस वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है, तो हमें इसकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे, या फिर Alt A भी प्रेस कर सकते हैं एंड उसके बाद आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद देखिए पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे आप
एयरटेल कंपनी चूज़ कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए पर्टिकुलर में आप यहाँ आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस वाला लेजर चूज़ करना है। एंड जितने का इनवॉइस वैल्यू है आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। इसके ऊपर आपको CGST एंड SGST अप्लाई करना है। 45 रुपीज़ CGST एंड SGST 45 रुपीज़। तो देखिए इस टाइप से परचेस वाउचर में भी आप टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 590 आपको आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है। इसकी पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। यहीं से आपको Alt A प्रेस करके देखिए ये परचेस वाला जो मैंने हाईलाइट किया है वही एंट्री है। Alt A प्रेस करेंगे, पेमेंट वाला वाउचर एंड डेट हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डेट, जिस भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट फिल आउट करने के बाद डेबिट आपको करना है। पार्टी का जो लेजर है, पार्टी का जो नेम है वो चूज़ करना है, एयरटेल कंपनी। यहाँ पे करेंट बैलेंस आपको शो होगा 590 रुपीज़। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वो वाली इनवाइस लेनी है जो आपको यहाँ पे पेंडिंग बिल्स में शो होगी, जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप चूज़ कर लीजिए। एंड बैंक की डिटेल फिल आउट करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे आपको पार्टी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे 1680 डेबिट एंड 1680 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं GST रिपोर्ट में हम कैसे इसको देखेंगे। तो DOG प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली से एंड उसके बाद GSTR 2 में हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारी परचेस की एंट्री थी। तो GSTR 2 में हम इसका GST रिपोर्ट देखेंगे। बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस में देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इस पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे सबसे एंड में देखिए एयरटेल कंपनी आपको शो होगा। वो सारी इनवाइसेस आपको यहाँ पे शो हो रही हैं जो हमने यहाँ पे एंटर किया था। इसको जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे बिल वाइज डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी कि कितना कितना बिल आपने एंट्री किया है, वो सारा डिटेल आपको 1 बाय 1 शो होगा। देखिए हमने जो जनरल में एंट्री की थी वो वाली एंट्री भी यहाँ पे शो हो रही है। परचेज में जो एंट्री की थी वो वाली एंट्री भी यहाँ पे शो हो रही है। एंड जनरल में जो हमने विथ GST किया था वो भी शो हो रहा है। सारा एंट्री आपको यहाँ पे शो होगा। टोटल टैक्सेबल अमाउंट 1500 शो हो रहा है। एंड इसमें देखिए टैक्स अमाउंट 135 एंड ITC अवेलेबल यहाँ पे 135 आपको शो हो रहा है। तो अब इसका ITC भी क्लेम कर सकते हैं। इस टाइप से आपको GST रिपोर्ट्स जो है वो एनालाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा। वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड एंड टैली से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है, स्टिल मैं कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।